यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू ऑल। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर जेपी गिलफोर्ड की थ्योरी को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ कि आज आपका सेशन होगा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का, जिसके अंदर जो भी जेपी गिलफोर्ड का जो एसआई थ्योरी है, इन्होंने जो एसआई मॉडल दिया था यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस मॉडल दिया था, किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके के इनके आयाम पूछे जाते हैं, वो सारी ही चीज़ें आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि एग्जाम का लेवल हर दिन हार्ड होता जा रहा है, तो यहाँ पर आपको पूरा मॉडल समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें ये तो पता होता है कि इसमें 3 आयाम होते हैं, तीनों के नाम भी हम लोग जैसे तैसे करके याद कर लेते हैं ट्रिक के थ्रू, लेकिन किस आयाम के अंदर कौन सी बुद्धि आती है या फिर ये कैसे वर्क करता है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के सेशन में यही सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और एट द लास्ट ऑफ द सेशन आप लोग देखेंगे कि ये सारे ही नाम आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाने वाले हैं। बस आपको सेशन को बहुत अच्छे से देखना है। चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो जेपी गिलफोर्ड के द्वारा ये त्रिआयामी मॉडल दिया गया है, ठीक है, और एसआई मॉडल के नाम से भी इसको जाना जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल मॉडल के नाम से इसको आप बोल सकते हैं। अब इसके अंदर होती है 3 चीज़ें। कौन कौन सी वो 3 चीज़ें होती है? कल के ही सेशन में हम लोग एक क्वेश्चन किए थे कि पूछा गया था कि कौन कौन सी वो 3 विमाएँ होती है, तो हमने याद रखा था कि हम लोग इसे कॉप के थ्रू याद रख सकते हैं क्या? डेफिनेटली कॉप के थ्रू आप इसका नाम याद रख सकते हो कि 3 विमाएँ कौन कौन सी है, वो कॉप है। सबसे पहला C4 होता है कंटेंट। कंटेंट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? कंटेंट का हिंदी मीनिंग होता है सामग्री। ठीक है, आपके पास क्या क्या सामग्री है वो कंटेंट होगा। ओ से क्या होता है? ओ से हमारा हो जाता है ऑपरेशंस, ठीक है, जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि संक्रिया बोल सकते हैं या फिर संचालन जिसे हम लोग बोल सकते हैं। तो ओ से हो जाएगा हमारा ऑपरेशन। अब सी ओ तो हो गया, अब पी से क्या हो जाएगा? पी से हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। अब आपको ये चीज़ें कैसे याद रखनी है? आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, एक स्टोरी के थ्रू हम लोग याद रखेंगे। जैसे कि नॉर्मली यहाँ पर कंटेंट और ऑपरेशंस जो है एक तरीके से इनपुट का कार्य करते हैं, और आपका जो फाइनल रिजल्ट जो निकलता है वो आपका यहाँ पर रहता है प्रोडक्ट। तो आप इसको एक किचन की स्टोरी से कनेक्ट कर सकते हैं। किचन में जब भी हम लोग काम करते हैं, किचन में जब भी हम लोग जा रहे होते हैं, तो हमारे पास कुछ सामान होता है। जैसे कि किचन में सामान क्या क्या होता है? कटोरी, प्लेट, चम्मच, थाली, प्लेट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें किचन का क्या है? किचन का कंटेंट है, ठीक है। उसी तरीके से हमारा जो इंटेलेक्चुअल मॉडल है, इसके अंदर कंटेंट क्या क्या होंगे उसको हम लोग देखेंगे। थाली, कटोरी, चम्मच, प्लेट से हम लोग इसको कंपेयर करके याद कर लेंगे। ओ से होता है ऑपरेशंस करना, संक्रियाएं करना। अब संचालन करना, ऑपरेशंस करना, संक्रियाएं करना क्या होता है? आपको किचन में क्यों भेजा गया है? आपको कुछ ना कुछ बनाने के लिए भेजा गया है। हो सकता है आपको कढ़ाई पनीर बनाने के लिए भेजा गया हो, या फिर कुछ भी चीज़ बनाने के लिए, दाल चावल बनाने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए अंदर भेजा गया है। तो वहाँ पर आपको यूज़ करना है आपका माइंड कि आप कैसे क्या चीज़ बनाते हो। देन आपके पास जो भी सामान वहाँ पर अवेलेबल था किचन में, जितना भी कंटेंट था, और जो भी चीज़ें आपके दिमाग में, जो भी ऑपरेशंस चले कि आप इसमें ये डालकर ये चीज़ बना लेंगे, इन दोनों को मिलाकर एक नई डिश बना लेंगे, वो सारे क्या थे? वो सारे थे आपके ऑपरेशंस। इन दोनों को कंप्लीट करने के बाद या इन दोनों को मिलाकर आपने एक प्रोडक्ट बना दिया, आपने एक उत्पाद बना दिया, जिसको हम लोग यहाँ पर इस विमा के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो एक किचन की स्टोरी से कनेक्ट करके समझना है इसको, बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले किसकी बात करी थी? हमारे पास किचन में जाते ही से क्या होना चाहिए? किचन में जाते ही से हमारे पास होना चाहिए कुछ ना कुछ सामान, हमारे पास कुछ कंटेंट तो होना चाहिए ना, हम सामान, खाना जो है बनाएंगे काय में, कुछ सामान होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे इसी तरीके से हमारे ऊपर भी ये चीज़ें अप्लाई होगी। इसमें बताया हुआ है फिगरल, तो हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही नाम याद करेंगे, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर सिम्बॉलिक, तीसरा है सिमेंटिक, और फोर्थ है यहाँ पर बिहेवियर, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं। यानी कि फिगरल मतलब होता है मूर्ति कला, या फिर किसी के अंदर कोई भी आर्ट होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बुद्धि की बात करें, इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ बुद्धि होगी। तो यहाँ पर फिगरल जो है, इसको हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर मूर्त बुद्धि है, ठीक है। मूर्त बुद्धि हम लोग बोल सकते हैं कंक्रीट है, वो रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड रहता है। जो भी व्यक्ति है वो रियल वर्ल्ड से क्या रहता है? जो रियल वास्तविक दुनिया है उससे कनेक्ट रहने की कोशिश करता है, ठीक है। तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि आ जाएगी? उसके अंदर फिगरल मूर्त बुद्धि यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। जो चीज़ें एग्जिस्ट करती है उस पर वो बिलीव करता है, ठीक है। तो ये सबसे पहला पॉइंट हो गया। अब इसको जो 2 से 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है, वो भी साथ के साथ हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ताकि टोटल हमारे 180 प्रोडक्ट यहाँ पर निकल कर आ जाएंगे।
सबसे पहली चीज़ क्लियर हुई। इसका मतलब क्या होता है, फिगरल का मतलब क्या होता है, मूर्त दुनिया से कनेक्टेड रहना, वास्तविक दुनिया से कनेक्टेड रहना। अब बात करते हैं सिंबॉलिक की। सिंबॉलिक मतलब कि प्रतीकात्मक संबंध बनाने की क्वालिटी व्यक्ति के अंदर होती है। वो प्रतीकों को समझता है, उसके सामने यदि मैंने ये लिख दिया तो उसे इसके सारे मीनिंग पता है, ये 8 है, ये इन्फिनिटी है, ये वेव है, ये डीएनए का सिंबल है, बहुत सारी चीज़ें इससे मिलती जुलती बच्चे को या व्यक्ति को पता है। तो ये उसकी सिंबॉलिक बुद्धि, प्रतीकात्मक बुद्धि का प्रकार हो गया। अब आता है सिमेंटिक। सिमेंटिक क्या होता है, सिमेंटिक होता है शब्दार्थ। हमारे अंदर क्या है, शब्दों का ज्ञान हमारे पास पूरा है, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी बुद्धि हो जाएगी, शब्दार्थ बुद्धि हो जाएगी। हम लोग शब्दों को समझते हैं, सामने वाले की भाषा को समझते हैं, मौखिक अर्थ जो भी है उस सबको समझने की हम लोगों के अंदर क्वालिटी होती है। तो वो हो जाएगा हमारा सिमेंटिक। और ये हो गया हमारा बिहेवियर, मतलब पूरा व्यवहार। आप लोगों का व्यवहार क्या है, वो सारी चीज़ें आपकी क्वालिटी के अंदर आ जाएगी, जिसे हम लोग बोलते हैं व्यवहारात्मक इंटेलिजेंस, ठीक है। अब इसमें एक थोड़ा सा चेंजेस आएगा, क्योंकि ये सबसे पहली बार दिया गया मॉडल था। तो उसमें कंटेंट में टोटल कितने प्रोडक्ट थे, यहाँ पर कंटेंट में है टोटल 4 प्रोडक्ट। लेकिन जब इसको चेंज किया गया तो कंटेंट में बना दिए गए 5 प्रोडक्ट, और जब फाइनल इसका रिवाइज्ड मॉडल आया तब कंटेंट में आ गए 6 प्रोडक्ट। अब वो कौन कौन से 6 प्रोडक्ट बने, तो यहाँ पर जो फिगरल आप देख रहे हैं, जो मूर्त चित्रण आप देख रहे हैं, इसी को अलग अलग भागों में यहाँ पर डिवाइड किया गया। कौन कौन से भागों में डिवाइड किया गया, देखो। व्यक्ति के अंदर, फिगरल के अंदर, मूर्त अवधारणा के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी हो सकती है, एक तो दृश्य हो सकती है, यानी कि एक विजुअल क्वालिटी हो सकती है। दूसरी हमारे अंदर हो सकती है श्रव्य क्वालिटी, मतलब सुनने की क्षमता, ठीक है, जिसे हम लोग ऑडिटरी बोलते हैं, ठीक है। तीसरा होता है हमारे अंदर काइनेस्थेटिक, ठीक है, जो हम लोग नहीं बोलते गति संवेदी क्षमता, तो ये हमारी हो गई काइनेस्थेटिक एबिलिटी, ठीक है, काइनेस्थेटिक एबिलिटी। तो फिगरल को ही कितने भागों में बांट दिया गया, यहाँ पर 3 भागों में बांट दिया गया। तो कौन कौन से भागों के, अब सबसे पहला हमारे सामने कौन सा होगा, सबसे पहले हमारे सामने हो जाएगा यहाँ पर दृश्य क्षमता, ठीक है। दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हमारे पास श्रव्य क्षमता। और तीसरा कौन सा हो जाएगा, गति संवेदी, यानी कि काइनेस्थेटिक एबिलिटी। फिजिकल एक्टिविटी व्यक्ति कर सकता है, बच्चा कर सकता है। बच्चा अच्छे से चीज़ों को देख कर समझ जाता है, बच्चा चीज़ों, जितनी भी सामान उसके पास रखे उनको सुनकर समझ जाता है। तो ये सारी दृश्य, ये श्रव्य और ये फिजिकल एक्टिविटी, तो 3 तो ये हो गई। फोर्थ कौन सी हो जाएगी, सिंबॉलिक हो जाएगी, प्रतीकात्मक संबंध व्यक्ति या बच्चा यहाँ पर बना सकता है। सिमेंटिक, उसके पास शब्दार्थ की शक्ति है, शब्दों की पावर है उसके पास, और उसके पास व्यवहार करने का बहुत अच्छे से एनालिसिस है, बहुत अच्छे से वो व्यवहार करता है, ठीक है। तो ये जितने भी कार्य होते हैं, आपका व्यवहार, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती है, ये सारी चीज़ें कंटेंट के अंदर आ जाती है। और आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ये हमारे किचन की सारी सामग्री, मतलब हमारे पास अवेलेबल मटेरियल है, हमारे पास देखने की क्षमता है, हमारे पास सुनने की क्षमता है, हमारे पास फिजिकल एक्टिविटी करने की क्षमता है, हमारे पास सिंबॉलिक प्रतीकों की क्षमता है, उसको समझने की क्षमता है, हमारे पास बोलने की क्षमता है, सिमेंटिक है, ठीक है। हम लोग अच्छे से शब्दों का प्रयोग करके सामने वाले का मन रख सकते हैं, किसी को बुरा फील ना हो, तो ये सारी क्षमताएं हमारे पास है। और हमारे पास व्यवहार करने की क्षमता है। तो ये तो हो गई आपके पास सारे इनपुट, सारे के सारे इनपुट आपके पास रखे हुए हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग किचन में जब प्रवेश करे हैं तो सामान तो हमको मिल गया, कंटेंट तो हमको मिल गया। अब हम जाएंगे किसके ऊपर, अब हम जाएंगे ऑपरेशंस के ऊपर। अब हम करेंगे यहाँ पर करामात किचन के अंदर जाकर, ठीक है। अब ऑपरेशंस के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाएगी, ऑपरेशन को हिंदी में बोला जाता है संचालन करना, ठीक है, संचालन बोल सकते हैं। और क्या क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं संक्रिया, ठीक है, संक्रिया डेफिनेटली बोल सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, अब हमको बनाना है खाना, ठीक है। खाना बनाने के लिए हम लोग अपना दिमाग लगाएंगे कि किस चीज़ में क्या मिलाने से क्या बन जाएगा, ठीक है। चावल बनाने के लिए क्या प्रोसेस है, दाल बनाने के लिए उसमें कितना सारा कंटेंट, क्या क्या चीज़ें हम लोगों को डालनी होगी। तो जब हमारा कंटेंट कंप्लीट होगा, हम लोग आ जाएंगे ऑपरेशंस के ऊपर। ऑपरेशन में क्या हो जाएगा, ऑपरेशन में कॉग्निशन, हम क्या लेते हैं, चीज़ों से संज्ञान लेने की कोशिश करते हैं, हमारी समझ बढ़ती है, संज्ञानात्मक क्षमता हमारी बढ़ती है, समझते हैं चीज़ों को, ठीक है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो वो सारी चीज़ें संज्ञान के अंदर आ जाएगी, कॉग्निशन के अंदर आ जाएगी, ठीक है। अब ये मेमोरी है, इसके भी 2 पार्ट है, इसको हम समझेंगे, ठीक है। बट इतना अभी याद रख लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग अपने मेमोरी यानी स्मृति का प्रयोग करेंगे, क्योंकि स्मृति में आपने पहले कहीं देखा होगा कि अच्छा ये डिश जो है ना, ये ऐसे बनाई जाती है, ये केक है, ये ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। तो आपने कहीं देखा है, तो वो चीज़ें आपको अभी तक याद है, ठीक है।
अब आता है डाइवर्जेंट प्रोडक्शन। अब डाइवर्जेंट प्रोडक्शन क्या होता है? डाइवर्जेंट प्रोडक्शन मतलब अपसारी चिंतन। मतलब आप चीज़ों को ना, एक प्रॉब्लम आ रही है, मान लो खाना बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने उसका क्या करा? अल्टरनेट सॉल्यूशन निकाल लिया। मतलब आपके सामने एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके आपके सामने अवेलेबल है, तो ये डाइवर्जेंट प्रोडक्शन होगा। ठीक है, अब कॉन्वर्जेंट प्रोडक्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारे लिए डाइवर्जेंट प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब कॉन्वर्जेंट प्रोडक्शन के अंदर क्या होगा? कॉन्वर्जेंट होता है हमारा अभिसारी चिंतन, जिसे हम लोग बोलते हैं ना, अभिसारी रूप से हम चीज़ों को उत्पादित कर रहे हैं। अभिसारी में क्या होता है? कॉन्वर्जेंट में तो हमने देख लिया कि हमने अल्टरनेट सॉल्यूशन निकाल लिया। अब डाइवर्जेंट में हमने क्या करा? अल्टरनेट सॉल्यूशन निकाल लिया। लेकिन कॉन्वर्जेंट में क्या होता है? आप जब तक आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल जाता, तब तक आप उसी समस्या को सॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, उस समस्या पर मतलब हम लोग नहीं बोलते कि हम लोगों ने अल्टरनेट सॉल्यूशन निकाल लिया तो मतलब हमने उसको छोड़ दिया। ठीक है, दूसरे तरीके से हमने उसको सॉल्व कर लिया। लेकिन कॉन्वर्जेंट में क्या होगा? कॉन्वर्जेंट के ऊपर हम लोग नियमों का पालन करके, नियमों को अप्लाई कर करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मान लो हमने किसी से सुना था कि इस डिश को बनाने के लिए इसके अंदर ये चीज़ डाली जाती है, या फिर ये जो इंग्रेडिएंट्स है ये इसके अंदर डाले जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी तक उसी को अप्लाई कर रहे हैं, उसी के अंदर ऊपर नीचे कुछ डालकर कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके ये चीज़ हमसे बन जानी चाहिए। ठीक है, तो कॉन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट आई थिंक हम लोग समझते हैं अपसारी और अभिसारी चिंतन क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है ऑपरेशन के अंदर। देन फाइनल आता है इवैल्यूएशन करना। हम लोग क्या कर रहे होते हैं? इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। जब हम लोग संज्ञान लेते हैं, जब हम लोग स्मृति में उस चीज़ को डालते हैं, हम लोग डाइवर्जेंट प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, अपसारी उत्पाद करते हैं, फिर अभिसारी उत्पाद करते हैं, देन फाइनल हम लोग इवैल्यूएशन करते हैं। जानकारी को सटीक रूप में मिली या नहीं मिली, उसका पूरा आकलन करने की क्षमता हमारे अंदर होती है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? ये सारी चीज़ें आ जाती है हमारी ऑपरेशन के अंदर। कंटेंट समझ में आया? कंटेंट में कटोरी, चम्मच, ये सारी सिमेंटिक, हमारी दृश्य, श्रव्य, काइनेस्थेटिक, ये सारी क्षमताएं हमारे पास अवेलेबल है। अब हम लोगों ने किचन में एंटर किया, यहाँ से किचन में एंटर किया, फिर हमने अपना दिमाग लगाया, अब हमने अपनी स्मृति का प्रयोग किया, फिर हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अनेक तरीके निकाले, कुछ हमने रूल्स वगैरह हमें पता थे तो उसके आधार पर हमने कॉन्वर्जेंट प्रोडक्शन किया, फिर हमने इवैल्यूएशन किया। इस तरीके से ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाएगी? ऑपरेशन के अंदर आ जाएगी। ठीक है, किचन में जाकर हमने ऑपरेशन कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज़ और आती है, ये गिन पा रहे होंगे आप लोग कितने हैं? 1 2 3 4 और 5 हैं, राइट। लेकिन जब इसका एक अपडेटेड आया था, जब इसको अपडेट किया गया था, तो यहाँ पर क्या करा इन्होंने? मेमोरी जो है उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया। मेमोरी को कितने भागों में विभाजित कर दिया? 2 भागों में विभाजित कर दिया। सबसे पहला था मेमोरी रिकॉर्डिंग, और दूसरा था मेमोरी का रिटेंशन होना। अब मेमोरी का रिकॉर्डिंग क्या होता है? आप कोई भी मेमोरी है, मतलब स्मृति में चीज़ों को क्या कर रहे हो? इनकोड कर रहे हो। कोई भी चीज़ याद नहीं रह रही ना, तो याद करने के लिए आप ट्रिक का प्रयोग कर रहे हो। जैसे हम लोगों को याद नहीं हो रहा था कि उत्पाद और ऑपरेशंस और प्रोडक्ट हमको याद करना है, तो हमने क्या करा? हम लोगों ने इसको कॉप से याद कर लिया कि कोई दिक्कत नहीं, कॉप से याद कर लेंगे तो कॉप से हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है? मेमोरी के अंदर मेमोरी ME मतलब मेमोरी इनकोडिंग आ जाती है, मेमोरी रिकॉर्डिंग आ जाती है। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? जितनी भी चीज़ें हैं उनको याद करने के लिए कोडिंग कर लेते हैं, या कुछ ट्रिक के थ्रू उसको याद कर लेते हैं ताकि वो लंबे समय तक हमें याद रहे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेमोरी रिकॉर्डिंग का भाग। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा भाग, इसका कौन सा होगा? दूसरा भाग होगा हमारा मेमोरी रिटेंशन का। अब मेमोरी रिटेंशन के अंदर क्या होता है? मेमोरी रिटेंशन में आप उस चीज़ों को रिकॉल कर सकते हो। रिकॉल करना मतलब वापस से पुनः याद करना। मान लो आपने 1 साल पहले कहीं कुछ देखा था कि अच्छा ये रसमलाई है, इसको बनाने की ये प्रोसीजर होती है, ये मेथड होती है, तो अब 1 साल बाद आप उसको पुनः याद कर रहे हो क्योंकि अब आपका दिवाली का टाइम है और अब आपको घर पे वही डिश बनानी है, तो आप उसको याद कर रहे हो। मतलब आप कौन सी मेमोरी के कौन से भाग का यूज़ कर रहे हो? आप मेमोरी रिटेंशन का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? किचन के अंदर जाकर आपको क्या क्या ऑपरेशंस, क्या क्या संक्रियाएं करनी है। सबसे पहले हम लोग कॉग्निशन समझ लेंगे। ठीक है, स्मृति के 2 भाग हो गए, आप चीज़ों को कोडिंग करके याद कर लो ताकि जब भी कोई भी फेस्टिवल वगैरह है तब आप उन चीज़ों को बना सको। तो मेमोरी रिकॉर्डिंग और मेमोरी रिटेंशन इसका भाग हो गया। फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके, अपसारी चिंतन आप करेंगे, देन अभिसारी चिंतन आप करेंगे, देन इवैल्यूएशन आपका हो जाएगा। तो ये हमने किचन में जाकर सारे ऑपरेशंस कर लिए। अब हम बैठेंगे कि रिजल्ट क्या निकल कर आता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से आ गए थे, कंटेंट से हम लोग आ गए ऑपरेशन के ऊपर, संक्रिया के ऊपर। अब हम लोग चलेंगे कि रिजल्ट क्या बना, हमारा उत्पाद क्या बना। ठीक है, तो ये सबसे ऊपर की साइड बिठा रखा है प्रोडक्ट को, इसको हिंदी में बोला जाता है उत्पाद। ठीक है, इसका PDF आपको मिल जाएगा, उसमें सारी चीज़ें हिंदी में डिफाइन की हुई है। सबसे पहला है यूनिट्स, यूनिट्स, दूसरा है क्लासेस, तीसरा है रिलेशन, फोर्थ है हमारा सिस्टम, फिफ्थ है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन और अगला है हमारा
इम्प्लीकेशंस, ठीक है। अब यहाँ पर इनको गिन लो आप, ये कितने हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट है, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक ये 6 ही है। प्रोडक्ट हमें बताए हुए थे कि आउटपुट आपके कितने निकलेंगे, 6 निकलेंगे, ठीक है। तो अब इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले यूनिट का मतलब क्या होता है। यूनिट में क्या किया हुआ है, इसको एक एक इकाई में बांटा हुआ है, ठीक है। इकाई में सिंगल सिंगल यूनिट में यहाँ पर बांटा गया है। आप कोई किसी भी चीज़ को क्या करते हो, एक एक करके याद करते हो, तो यहाँ पर हर एक चीज़ को छोटी छोटी यूनिट, छोटी छोटी इकाइयों में बांट रखा है। ये आपका सिंगल आइटम है, आपके नॉलेज का, आपके ज्ञान का। ये आपके ज्ञान की क्या कहलाएगी, एकल वस्तुएं कहलाएगी, ठीक है। यूनिट की हमने बात कर ली। अब हम लोग बात करेंगे क्लासेस की। अब आपने जितना भी सीखा ना, अब आप उसको क्या करोगे, अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग कक्षाओं में, अलग अलग इकाइयों में बांटकर इसको पढ़ लोगे। मान लो आपने इतना सा हिस्सा यहाँ पर सीखा है, तो अब आप इसकी क्या करोगे, अलग क्लासेस डिवाइड कर दोगे। अच्छा, जब हमें मिठाई वगैरह बनानी होती है तो इसकी अलग कैटेगरी होती है, ठीक है। अगर ये बनानी होती है तो इसकी अलग कैटेगरी होती है। तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, अलग अलग क्लासेस बना दी, अलग अलग तरीके से इन चीज़ों को कैटेगराइज कर दिया, ठीक है। अब तीसरी बात आती है यहाँ पर रिलेशन की। तीसरा क्या होता है, रिलेशन होता है। अब इन चीज़ों के बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है। ये चीज़ें एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, ये चीज़ें एक दूसरे से कैसे संबंध बनाती है, एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है, ये सारी चीज़ें रिलेशंस होती है, ठीक है। ये तो हम किचन की बात कर रहे थे कि किचन में मिठाई बनाने की अलग चीज़ें हैं, नमकीन बनाने की अलग चीज़ें हैं, और कुछ तीखा बनाने के अलग अलग प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर आप इन सबके बीच में एक रिलेशन बिठाने की कोशिश कर रहे हो। और रियल लाइफ में जो आपका ज्ञान होता है, आपका एनिमल, आपका जानवरों से रिलेटेड ज्ञान है, आपका पक्षियों से रिलेटेड ज्ञान है, फिर आपका और भी अदर एनिमल्स है, वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवर है, उनसे रिलेटेड ज्ञान है, उनके बीच में आप रिलेशन बिठाने की कोशिश कर रहे हो कि ये सब के सब क्या हैं, जानवर की कैटेगरी में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी रिलेशन को शो करती है। देन उसके बाद करें हम लोग, उसके बाद आता है हमारा सिस्टम, जिसे आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो कि ये सिस्टम किस तरीके से वर्क कर रहा है, पूरा जो सिस्टम या पूरी जो संरचना है ये कैसे कार्य करती है, ठीक है। इस पूरे नेटवर्क को डिफाइन करने के लिए आप लोग सिस्टम शब्द का प्रयोग करेंगे कि ये पूरा सिस्टम इस तरीके से कार्य करता है, ओके। आगे हम लोग बात करते हैं, इसके बाद आता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन को हिंदी में क्या बोला जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन को हिंदी में बोला जाता है रूपांतरण होना। देखिए, ट्रांसफॉर्म कर दिया हमने, रूपांतरण कर दिया। अब हमने जितना भी ज्ञान लिया है, हमने जितना भी कंटेंट ऑपरेशन वगैरह किए थे, यानी कि सामग्री उत्पाद वगैरह संचालन का प्रयोग किया था, उसका फाइनल आउटकम, फाइनल प्रोडक्ट क्या निकाल कर आया, उसको क्या आप चेंज कर सकते हो, क्या एडिट कर सकते हो, क्या आपका दृष्टिकोण क्या है उस चीज़ को लेकर, आपका परसेप्टिव क्या है। तो ये सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आती है या फिर रूपांतरण के अंदर आती है, ठीक है। इतना समझ में आया ये चीज़ें क्या है। देन फाइनल आता है इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशन का हिंदी मीनिंग आप यदि बोलेंगे तो हिंदी में आप इसको निहितार्थ बोल सकते हो। एक बार और यहाँ पर लिख देती हूँ। इम्प्लीकेशंस का मतलब क्या होता है, इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है निहितार्थ, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि इसका सारांश क्या है, या फिर इसका क्या सार निकल कर आया, ठीक है। निहितार्थ, निहितार्थ बोल सकते हैं आप लोग प्रॉपर हिंदी में, या फिर इसको सारांश या सार बोल सकते हो। इसका जो भी परिणाम निकल कर आया, अब आप इसको इन फ्यूचर कैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है, और इसमें क्या क्या नॉलेज आप लगा सकते हो, क्या क्या ज्ञान आप लगा सकते हो, वो सारी चीज़ें आपके इम्प्लीकेशंस, आपके निहितार्थ के अंदर कंसीडर की जाती है। हम लोग नॉर्मल नहीं बोलते कंक्लूजन क्या निकला, इतना सारा जो हम लोग काम किए, फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, डिश अच्छी बनी कि भी नहीं बनी, इतना सारा काम हमने किया। तो वो सारी चीज़ें आपके निहितार्थ, आपके सारांश, आपके कंक्लूजन के अंदर आती है, ठीक है। एक बार और हम लोग इसको समझ लेंगे, एक बार और इसको पूरा समझ लेते हैं ताकि सारे नाम आपको याद हो जाए। फिर आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए कि कौन सा किस आयाम का हिस्सा है, तो आप आसानी से इसका आंसर कर पाओगे। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था कंटेंट से। कंटेंट यानी कि हमारी सामग्री होती है जो हमारे पास पहले से प्रेजेंट होती है। अब इसके अंदर बताया कि फिगरल हमारे पास अवेलेबल है, यानी कि हमारे पास मूर्त रूप अवेलेबल है। इसके अंदर हमारा श्रव्य हो जाएगा, दृश्य हो जाएगा, ठीक है। श्रव्य हो गया, सुनने वाला, दृश्य हो गया, और काइनेस्थेटिक हो गया, ठीक है। तो इसको कितने भाग यहाँ पर मान लिए गए, इसको 2 भाग यहाँ पर मान लिए गए। उसके बाद यदि हम लोग बात करें सिंबॉलिक की, प्रतीकात्मक संबंध हम लोग बना सकते हैं, तो ये हमारा एक भाग हो गया। तो कितने हो गए, ये टोटल 3 हो गए। सिमेंटिक हमारा चौथा भाग हो गया, ठीक है। सिमेंटिक मतलब कि आप शब्दार्थ समझते हैं, वर्बल मीनिंग आप समझते हैं, जनरल आइडियाज़ वगैरह होते हैं उनको आप समझ सकते हैं, तो वो हमारा सिमेंटिक हो गया। और बिहेवियर हमारा 5वां भाग हो गया। मतलब कंटेंट के अंदर टोटल कितने भाग हो गए, कंटेंट के अंदर हो गए टोटल हमारे 5 भाग। कौन कौन से 5 भाग, फिर से रिवाइज कर लेते पूरा हिंदी में। मूर्त रूप है,
है ना, जो यहाँ पर लिखा हुआ फिगरल, इसमें श्रव्य, दृश्य और एक काइनेस्थेटिक, इनको दो भाग माना गया है। ठीक है, तीसरा हमारा सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है, फोर्थ हमारा शब्दार्थ है और फिफ्थ हमारा व्यवहार है। तो कंटेंट के अंदर कितने भाग हो गए? 5। अब बात करते हैं ऑपरेशंस की। कंटेंट के बाद हम लोग आ जाएंगे ऑपरेशंस के ऊपर। ऑपरेशन में हमारा आता है कॉग्निटिविज्म। कॉग्निटिविज्म मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं? संज्ञान ले रहे हैं। ठीक है, अनुभूति हम लोग ले रहे हैं। तो ये पहला भाग हो गया। मेमोरी के दो भाग इन्होंने बनाए थे, जिसमें से मेमोरी रिकॉर्डिंग था, आप चीज़ों को इनकोड करते हो और इनकोड करने के बाद आप उनको रिकॉल कर लेते हो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन को बाद में याद करके करना क्या है, कहीं ना कहीं तो यूज़ करना है ना, तो हम लोग उसको क्या कर देते हैं? रिटेंशन उसका दे देते हैं। तो ये पहला भाग हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये दूसरा और तीसरा, क्योंकि रिकॉर्डिंग और रिटेंशन दो अलग अलग भाग है, तो ये 3 भाग यहाँ पर हो गए। ये डाइवर्जेंट, अपसारी, ये हमारा अभिसारी। ठीक है, और ये इवैल्यूएशंस। तो ये कितने भाग यहाँ पर हो गए? ये टोटल भाग हो गए हमारे 6। अब चाहो तो एक बार और गिन लेना। कॉग्निशन 1 भाग, मेमोरी के 2 भाग, मतलब टोटल 3 हो गए। डाइवर्जेंट 4, कॉन्वर्जेंट 5 और इवैल्यूएशन 6 भाग। ठीक है, ये 5 हो गए, ये 6 हो गए। अब आते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट तो कांस्टेंट है स्टार्टिंग से ही। सबसे पहले यूनिट, इकाइयाँ होती है। इकाइयों के बाद आप कर देते हैं उनको क्लासेस, अलग अलग कक्षाओं में डिवाइड कर देते हैं। फिर उसके बाद आप उनका संबंध बनाते हो, रिलेशंस देखते हो। रिलेशन के बाद आप बात करते हो सिस्टम, संरचना की। उसके बाद आप उन चीज़ों का कर देते हो रूपांतरण, और रूपांतरण करने के बाद आप सार निकाल देते हो, कंक्लूजन निकाल देते हो, निहितार्थ निकाल देते हो, या फिर इम्प्लीकेशंस आप दे देते हो। ठीक है, समझ में आया क्या क्या चीज़ें हो गई? तो ये 5 × 6 × 6 टोटल कितने हो गए? 180 हो गए। अब एक एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो कितने भाग अवेलेबल है? 180 कौन कौन से? वो 3 आयाम है। तो सबसे पहला कंटेंट होगा। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सामग्री बोलते हैं। ठीक है, मेंटल इंटेलेक्चुअल भी बोल सकते हैं। ओ से हमारे ऑपरेशंस होंगे, ऑपरेशन मतलब संचालन, या फिर आप संक्रिया बोल सकते हो। पी से हमारा प्रोडक्ट होगा, यानी कि उत्पाद होगा। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मूल्यांकन किसके अंदर सम्मिलित है इन तीनों में से? मूल्यांकन हम लोग बोलते हैं कि ऑपरेशन के अंदर सम्मिलित है। ऑपरेशन मतलब कि संचालन में आता है मूल्यांकन करना। ठीक है, रिलेशन बनाना, संबंध बनाना, रूपांतरण करना गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग किस आयाम में आता है? तो वो हमारा यहाँ पर आता है प्रोडक्ट के अंदर। देख लो आप, यहाँ पर लिखा हुआ भी है साफ साफ। ये हमारा रिलेशन, संबंध बनाना, रूपांतरण करना। सार कहाँ पर निकलता है? इम्प्लीकेशंस कहाँ पर होते हैं? निहितार्थ कहाँ पर निकलता है? तो फाइनल रिजल्ट में। और फाइनल रिजल्ट हमारा क्या है? प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर मिलेगा आपको किसी भी चीज़ का सार। ठीक है, दृश्य, श्रव्य और हमारा जो काइनेस्थेटिक है, ये एबिलिटी या फिर ये इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी है, ये भाग हमारा किसके अंदर आएगा? ये चीज़ें हमारी आएगी कंटेंट के अंदर, यानी कि सामग्री के ऊपर। ठीक है, आपका व्यवहार कहाँ पर आएगा? आपका व्यवहार इन 3 विमाओं में से कंटेंट के अंदर शो होगा, यानी कि सामग्री के अंदर शो होगा। ठीक है, सिंबॉलिक का प्रतीकात्मक संबंध बनाते हो तो गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग कौन सा आयाम यहाँ पर वर्क कर रहा है? प्रतीकात्मक संबंध बना रहे हो, आपके अंदर सिमेंटिक क्वालिटी है। ठीक है, आप शब्दार्थ समझते हो, शब्दों का मीनिंग समझते हो, तो आपके अंदर कंटेंट वाले आयाम पर आप स्टैंड करते हो। ठीक है, मेमोरी रिटेंशन एंड मेमोरी रिकॉलिंग करना, ये कहाँ पर आता है? मेमोरी का जो सिस्टम है, ठीक है, वो कहाँ पर आता है? तो वो हमारा आता है ऑपरेशंस के अंदर। ऑपरेशन मतलब कि संचालन के अंदर आता है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पर 6 नाम यहाँ पर दिए, 5 यहाँ पर दिए और 6 यहाँ पर दिए। तो कितने क्वेश्चन बन जाएंगे आपके यहाँ पर? 17 क्वेश्चन तो यहीं बन जाएंगे। अलग अलग आपसे एक एक करके भी पूछ लिया गया कि मेमोरी किसका भाग है। आपका अपसारी चिंतन और आपका अभिसारी चिंतन गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग किस आयाम का हिस्सा है? तो वो हमारा ऑपरेशन जो है, हमारा जो संचालन संक्रिया जो है, इस आयाम का हिस्सा है। सबसे पहले आप ऐसे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपके पास कुछ सामान वाली चीज़ें, जैसे बोलेगा किचन में थाली कटोरी बर्तन वगैरह होता है, तो ये सारी फिगरल, सिम्बॉलिक, सिमेंटिक, दृश्य, श्रव्य, काइनेस्थेटिक, ये सारे कंटेंट होते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती है। ठीक है, तो ये कंटेंट के अंदर हमने डाल दिया। फिर आपको कार्य कैसे करना है, संज्ञान कैसे लेना है, ठीक है, आपको याद कैसे रखना है, आप उसको पुनः रिकॉल कैसे करोगे, तो ये सारी चीज़ें आपके ऑपरेशंस के अंदर आ जाएगी। किचन में जाकर आप खाना बनाने की प्रोसेस करोगे। उसके बाद आपने कैसा बनाया, रिजल्ट, कंक्लूजन निकालेंगे सामने वाले कि आपने खाना कैसा बनाया, आपने ये जो डिश बनाई थी, आपने केक कैसा बनाया। तो ये सारी चीज़ें आपके रिजल्ट प्रोडक्ट के अंदर आ जाएगी, आपके उत्पाद के अंदर आ जाएगी। फिर आपको कैटेगरी दी जाएगी कि आपने 10 में से इतने नंबर लिए, तो वो फाइनल कंक्लूजन जो हमारा सारा का सारा प्रोडक्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये थ्योरी सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, अभी 9 PM पर आपका एक वीडियो है, 9 AM पर सॉरी, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन।